हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एमिनेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एग्जाम्पल 12.7 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। आपके पास क्या गिवन है? एक बल्ब जिसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम और एक रेजिस्टेंस जिसका 4 ओम, और ये कनेक्टेड है किससे? 6 वोल्ट बैटरी से। ठीक है, ये हमने बैटरी बना दी बेटा और स्विच यहाँ पे मार्क कर दिया। क्लियर? ये पॉजिटिव नेगेटिव। डायग्राम भी देख लो प्रॉपर कैसे बनाना है आपको सर्किट डायग्राम। करंट इस वे में फ्लो हो रही है आपकी, करंट की वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, नाउ अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने? कैलकुलेट द फर्स्ट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस है? दो। R1 ले लिया हमने बल्ब का 20 ओम और R2 4 ओम। कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2। R नेट कह लो या सिंपल R भी कह सकते हो आप। क्लियर? सो क्या हो जाएगा? 20 प्लस 4 24 ओम। क्लियर? तो ये तो आपका ए पार्ट हो गया टोटल रेजिस्टेंस के लिए। क्लियर? नाउ और बी पार्ट में क्या पूछा है आपसे? द करंट थ्रू द सर्किट। थ्रू द सर्किट मतलब टोटल सर्किट। तो टोटल सर्किट में हमें अगर करंट बताना है तो उसके लिए टोटल पोटेंशियल कितना है? 6 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस अभी हमने निकाल लिया, दैट इज 24 ओम। क्लियर? टोटल निकालना है तो टोटल ही हमें बाकी सब चीजें भी देखनी है। सो I इक्वल्स टू V बाय R। सो V 6 बाय 24 कितना आ जाएगा? 1/4। और इसको फर्दर डेसिमल में भी कर दिया तो 0.25 और यूनिट एम्पेयर। करंट की यूनिट एम्पेयर। सो आई आपका आ गया 0.25 एम्पेयर। बी पार्ट डन। नाउ उसके बाद सी पार्ट में आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक लैम्प और कंडक्टर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। और पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या होता है? डिवाइड होता है आपका। क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिवाइड होता है सीरीज में। यानी अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 सपोज और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2। क्लियर? ये दोनों आपको निकालने हैं। सो V1 के लिए हम क्या करेंगे? V1 इक्वल्स टू I R1। करंट सेम रहता है सीरीज में, तो I हमारा पास है। R1 क्या है? 20 ओम। क्लियर? सो I हो गया 0.25 इंटू 20। सो कितना आ जाएगा? 0.25 इंटू 20 करेंगे तो 25 इंटू 2 50 500। 2 प्लेस डेसिमल 5.0 वोल्ट। क्लियर? या 5 वोल्ट भी आप सिंपली बोल सकते हो। क्लियर? इसी तरह V2 इक्वल्स टू IR2 इक्वल्स टू 0.25 इंटू 4 और 0.25 इंटू 4 1 वोल्ट। क्लियर? और इन दोनों का अगर आप ऐड करोगे तो आप देखोगे 6 वोल्ट आपका आ रहा है, जो कि टोटल पोटेंशियल था। यानी आपका 6 वोल्ट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 5 एंड 1। क्लियर? एग्जाम्पल 12.8 में क्या गिवन है आपको? इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10। तो फिगर 12.10 में आप देखोगे तो वहां पे क्या दिया हुआ है? 3 रजिस्टर्स है, पैरेलल में है वो। क्लियर? सर्किट डायग्राम पहले बना भी लो चाहे आप। ये आपकी बैटरी हो गई की और 3 सर्किट वहां पे पैरेलल में है। 3 रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में कनेक्टेड है। क्लियर? अब यहां पे फर्दर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एग्जांपल 12.8 में R1 R2 R3 तीनों की वैल्यूज आपकी 5 ओम 10 ओम और 30 ओम है। R1 5 ओम R2 10 ओम और R3 30 ओम। क्लियर? बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा मार्क करना है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट आपको मार्क करनी है। अब पैरेलल सर्किट में क्या होता है? सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है और करंट डिवाइड होता है। तो यहाँ पे करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। I1 इसके थ्रू जा रहे हैं, I2 इसके थ्रू और I3 इसके थ्रू, यानी R3 के थ्रू। क्लियर? नाउ अब बैटरी आपको कितनी दी हुई है देखो आगे। विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। तो बैटरी का टोटल पोटेंशियल आपके पास आ गया 12 वोल्ट। नाउ कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब आपको यहाँ पे करंट निकालना है थ्रू ईच रजिस्टर, मतलब I1 की वैल्यू निकालनी है, I1 I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है आपको।
तो ये हम डायरेक्टली कर सकते हैं। I1 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, V अपॉन R1, क्योंकि R1 के ही अलॉन्ग आपकी I1 जा रही है। क्लियर। सो V क्या है यहाँ पे आपका 12 और R1 5। सो इसे सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा डेसिमल में 2.4 एम्पियर। क्लियर। इसी तरह I2 V अपॉन R2, V हो गया आपका 12 और R हो गया आपका 10। सो 1.2 एम्पियर डायरेक्टली डिवाइड करके डेसिमल लगा दिया। I3 V अपॉन R3, ठीक है। सो 12 अपॉन 30, पहले 3 से डिवाइड किया बेटा तो 4 अपॉन 10। सो अब डेसिमल में कर दिया 0.4 एम्पियर। यहां तक क्लियर हुआ। सो ए पार्ट हो गया हमारे क्वेश्चन का। करंट हमारा निकल गया ईच रजिस्टर। अब बी पार्ट में हमें क्या पूछा है, टोटल करंट। सो टोटल करंट के लिए हम क्या करेंगे, टोटल आई हमारा क्या होगा, इन तीनों करंट का सम, I1 प्लस I2 प्लस I3, और तीनों की वैल्यूज क्या क्या है 2.4, 1.2 प्लस 0.4। सो ऐड किया तो कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। क्लियर। सो टोटल करंट आपका हो गया 4 एम्पियर। ठीक है। नाउ सी पार्ट में क्या बोला आपको, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। अब सी पार्ट के लिए देखो हमें क्या करना है बेटा, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस बोला है। सो आर नेट निकालने के लिए बेटा हम डायरेक्ट V अपॉन I कर सकते हैं। टोटल पोटेंशियल हमें पता है सर्किट का कितना है, दैट इज 12, और टोटल करंट हमने अभी निकाल लिया दैट इज 4। सो 12 अपॉन 4 कितना आ जाएगा 3। तो 3 ओम आपका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा सर्किट का। यहां पे हमें पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि हमें टोटल पोटेंशियल और टोटल करंट पता है। अगर आपको टोटल पोटेंशियल या टोटल करंट नहीं पता होता इनमें से कोई एक चीज, तो हमें पैरेलल का जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 से हमें सॉल्व करना पड़ता। क्लियर, आया समझ में। और अगर इससे भी आप सॉल्व करोगे तो लास्ट में आंसर आपका 3 ओम ही आएगा। क्लियर।